हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। 3-4 टॉपिक पे मैं बात करूंगा और तीनों चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? एआई इन्वेस्टिंग। तो आज के टाइम पे ये मुझे वन ऑफ द मोस्ट हाइप टर्म लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, एआई उनके जगह पे इन्वेस्टिंग कर देगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत है ये बात। एआई आपका हेल्पिंग टूल है। एआई कैन हेल्प यू। जैसे मान लो आपको अगर सोलर इंडस्ट्री के किसी कंपनी का एनालिसिस करना है, इट कैन लेट यू नो कि व्हाट आर सोलर मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स क्या होता है, इनगॉट्स क्या होता है, वेफर क्या होता है, नेम प्लेट कैपेसिटी क्या होता है, इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होता है, आपको ये बता सकता है। लेकिन एआई आपको ये नहीं बता सकता कि वारी एनर्जीज में, प्रीमियर एनर्जीज में, देन विक्रम सोलर में कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है इन्वेस्टिंग के पर्पज से, कहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, कहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न का चांसेज है, ये आपको नहीं बता सकता एआई। अगर एआई आपको ये बता रहा है तो समझ लो कहीं पे किसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि वारी एनर्जी अच्छा है प्रीमियर एनर्जी से, या प्रीमियर एनर्जी अच्छा है वारी एनर्जी से, तभी वो आपको बता पा रहा है। एआई क्या है? देखिए, दुनिया भर में जो भी डेटा है ना, उस पर डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल ट्रेन किया गया। इंटरनेट पे कोई आर्टिकल लिखा हुआ हो, ब्लॉग लिखा हुआ हो, उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तब उस पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे आपको चैट जीपीटी वगैरह हो गया, इन सबको ट्रेन किया जाता है। एक्चुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही नहीं, चैट जीपीटी तो आपको बहुत कुछ करती है, वॉइस डेटा को प्रोसेस करती है, इमेज डेटा को प्रोसेस करती है, बहुत कुछ कर सकती है आपको चैट जीपीटी। तो सीन यहाँ पे ये है ना कि आपको एआई पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। एआई कैन रिड्यूस योर टाइम। जैसे मैं बताता हूँ, आज के टाइम पे अगर एआई नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है एक इंडस्ट्री का आपको एनालिसिस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं किसी ईपीसी प्लेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे ढूंढना पड़ता, पहले सर्च करना पड़ता है ईपीसी क्या होता है, तब गूगल सर्च पे बहुत सारे लिस्ट होते हैं, फिर एक एक पे जाकर मैं क्लिक करके देखता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है एआई आने के बाद कि ये मुझे 3-4 लाइन में इजीली एक्सप्लेन कर सकता है कि ईपीसी क्या होता है। मुझे सर्च करके डिफरेंट डिफरेंट लिंक को खोलने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, मेरे टाइम को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। दैट्स ऑल, एआई इज दैट थिंग। अगर आप सोच रहे हो कि एआई के दम पे आप बोल दोगे कि गिव मी टॉप 20 लिस्ट ऑफ कंपनी जो आज के टाइम पे इन्वेस्टिंग के लिए, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं होता है। शॉर्टकट ढूंढोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इफ यू लुक फॉर शॉर्टकट यू विल मोर और लेस मेक लॉसेस इन शेयर मार्केट। AI is a very very powerful tool और we are a very lucky generation कि we have AI, but don't rely blindly on it. That's my take on AI। और आज के टाइम पे क्या है ना कि लोग को कुछ भी मिल जाता है, लूटने लग जाते हैं कि एआई इन्वेस्टिंग का कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 2000 3000 5000। ऐसे नहीं होता है। एआई सब ऐसा चीज़ है ना कि कोई भी सीख सकता है। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना है कि ये क्या है, वो क्या है, मुझे बता दो, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अगर आपको कोर्स सेल कर रहा है ना, तो कोई आपको मास्टर प्रॉम्प्ट वगैरह बेच रहा है, तो इट इज़ नॉट दैट थिंग। आई वर्क इन दैट फील्ड, आई कैन से यू कि वो लोग नौसिखिए लोग हैं, उनका एआई डेटा साइंस से कोई लेना देना नहीं है, और वो आपको एक कोर्स चिपका रहे हैं एआई एंड डेटा साइंस के नाम पे, जो आपको बोलेंगे मास्टर प्रॉम्प्ट। देयर कैन नॉट बी अ मास्टर प्रॉम्प्ट, क्योंकि आप ये बात समझो, आप एक प्रॉम्प्ट से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। एक प्रॉम्प्ट जैसे प्रॉम्प्ट होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। प्रॉम्प्ट रिन्यूएबल के लिए अलग होना चाहिए, कंपनी स्पेसिफिक अलग होना चाहिए, स्मॉल कैप के लिए अलग होना चाहिए। आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो प्रॉम्प्ट को, आपको एक एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। रिन्यूएबल में अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आपको डेटा सेंटर में अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड मास्टर प्रॉम्प्ट। इफ़ यू आर बिलीविंग इन दिस लाई, यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। और ऐसे ही लोगों को क्या बोलते हैं, सस्ता कचरा कोर्स पकड़ाया जाता है और पैसा लूटा जाता है। देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट कि आप अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, यू कैन लर्न एआई योरसेल्फ। इतने यूट्यूब पे वीडियोस हैं। और मुझे तो ये समझते हैं इन्वेस्टिंग के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। आपको बस सर्च ही तो करना है, ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी पैसा कैसे बनाती है। और वहाँ पे अगर आपको उसका बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल चलो E2E नेटवर्क का एग्जांपल ले लो। अगर E2E नेटवर्क का मुझे समझना है कैसी अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि मुझे ये समझना पड़ेगा E2E नेटवर्क पैसा कैसे बनाती है, ठीक है। अगर मुझे पता चल गया ये पैसा कैसे बनाती है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा
कि इसका एक्सपेंशन प्लान क्या है, फ्यूचर में इसका आपको रेवेन्यू कितना बन सकता है, प्रॉफिट कितना बन सकता है, उसके लिए मुझे इसका एक्सपेंशन प्लान समझना पड़ेगा। क्या उसके पास कस्टमर है कि नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा। क्या रिक्वायरमेंट है कि नहीं इस फील्ड में, ये समझना पड़ेगा। एआई से नहीं होगा, एआई आपको ये बता देगा इसके कस्टमर कौन है, ठीक है, इंडिया में कितना रिक्वायरमेंट है, लेकिन डिसीजन शुड बी योर्स एंड योर्स ओनली। और अगर आपको एआई से जवाब मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि उसका कोई आर्टिकल लिखा हुआ है ऑनलाइन, ठीक है। आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। एआई को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करो। एआई इज ए वेरी पावरफुल टूल, बट फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स, एनालिटिकल डिसीजन शुड बी योर्स। फैक्ट यही है। और फालतू के चक्करों में मत पड़ो। ये जो कोर्स बेचने वाले होते हैं उनका एआई से एक्चुअली में कोई लेना देना नहीं होता है। दे नीड एनीथिंग टू सेल, दे विल सेल यू एनीथिंग टू मेक मनी। तो आपका काम है बचना, ठीक है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि लोग एआई का कोर्स खरीदते क्यों है। एआई में खरीदने के लिए क्या है, इट इज़ अ सिंपल टूल, जस्ट राइट व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, तो आपका काम हो जाएगा। और हाँ, एक जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मैं आपसे डिस्कशन करना चाहिए इस चीज़ को लेके, कि देखो ज़्यादातर लोग ना आपको जब कोई कंपनी रिटर्न दे देगी उसके बारे में बात करने लगेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर, कि कोई कंपनी खराब होगा जब शेयर प्राइस नीचे गिर रहा होगा, और जैसे ही सेम कंपनी 30-40% का रिटर्न बनाएगा, बोल देगा इट वाज अ मिस्टेक, एंड सेम कंपनी विल कम बैक टू दैट सेम प्राइस आफ्टर 3-4 मंथ्स, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर को मैंने देखा है, लाख सब्सक्राइबर वाले को देखा है, कि पहले बोलेंगे ये कंपनी खराब है, ठीक है, फिर पैसा बन जाएगा 50%, शायद आई डिड अ मिस्टेक, देन फिर जब नीचे आएगा वो गायब। मतलब इसका मतलब यही है कि आपको अपने इनिशियल डिसीजन पे भरोसा नहीं था। देखो मैं सिंपल सा बताता हूँ, डोंट ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ये जो लाख सब्सक्राइबर वाले लोग हैं ना, आई एम नॉट सेइंग दे आर इनकैपेबल पीपल, दे डोंट स्पेंड मच टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, मैंने E2 नेटवर्क पे तब वीडियो बनाया था ना जब उस पर लगातार 2-2 दिन अपर सर्किट लगा था 10-10% का। आई टोल्ड माई सब्सक्राइबर आई डोंट थिंक देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन E2 नेटवर्क्स। E2 नेटवर्क्स 5,000 भी चले जाए ना उसका शेयर प्राइस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहेगा। मैं बोलूंगा इस कंपनी में दम नहीं है, आई विल नेवर डिप्लॉय माई मनी इन E2 नेटवर्क्स। इट इज नॉट बायस रिकमेंडेशन, जस्ट मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूँ। और मैंने डेटा बैक्ड आपको ये प्रूफ किया हुआ है कि E2 नेटवर्क्स मुझे क्यों अच्छी ऑप्शन नहीं लगती आज के टाइम पे। उसको कितना ज़्यादा कर्ज लेना है एक्सपेंशन करने के लिए, उसका इंडिया एआई मिशन के बिना टारगेट पूरा होना मुश्किल होता है। मैंने आपको डेटा बैक एक एक्सप्लेनेशन दिया है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो सीन ये है कि आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, आपको डेटा बैक्ड एनालिसिस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, मार्केट में वही कंपनी खराब होगी, वही E2 नेटवर्क के बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जब 2 दिन अपर सर्किट लग जाएगा तो सब बोलेगा मैंने इस कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे बात किया था। लेकिन सीन ये है, जो आज के टाइम पे हालत है E2 नेटवर्क का, जो रिसेंट अपडेट्स आए हैं वो तो मुझे कतई अच्छा नहीं लगा है। मे भी हो सकता है कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाए कंपनी में तो अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाए, लेकिन आज के टाइम पे अगर वो 5,000 के शेयर प्राइस पे भी चला जाए यूफोरिया में, आई विल ओनली से कि यूफोरिया में गया हो, उसके बैलेंस शीट में, उसके बिजनेस में आज के टाइम पे जिस रफ्तार से वो ग्रो कर रही है, इट्स नॉट शोइंग स्ट्रेंथ मुझे, ठीक है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट विल बी टू हाइयर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे विल फंड इट। 2,000 करोड़ का लोन लेना है उनको अपने ब्लैकमेल जीपीओ को फंड करने के लिए। तो लोग क्या होता है ना, सोचते ही नहीं है ढंग से। ज़्यादातर जो आपको दिखेगा ना ट्विटर वगैरह पे, ये लोग ठीक से एनालिसिस नहीं करते हैं, दे जस्ट वांट इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कब मिलता है, जिसमें अपर सर्किट लगा उसके बारे में बात करो, क्योंकि सबको वही दिख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर ना उस कंपनी के पीछे भागते हैं जिसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, ज़्यादातर लोग। तो लोग इंगेजमेंट के लिए करते हैं ये सब चीज़, इनमें मत फंसिए आप लोग एनालिसिस कीजिए, अच्छा बैठे रहिए पकड़ के अच्छी अच्छी कंपनी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप बोलोगे मैं समान कैपिटल का एग्जांपल देता हूँ, साइन डीएलएम का ही ले लो। आज के टाइम पे समान कैपिटल, साइन डीएलएम खराब कंपनी है, बट आई कैन से यू द मोमेंट समान कैपिटल रीचे 225 230, सेम इन्वेस्टर्स, सेम यूट्यूबर विल कम, सेम ट्विटर वाले लोग विल कम एंड से कि ये तो अच्छी कंपनी थी, मैंने आपको 120 पे बताया था, ठीक है। निकाल के देखना कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। ऐसे ही लोग होते हैं, पीपल विल क्लेम समथिंग जो उन्होंने बोला ही नहीं है कहीं। मैंने
मैंने आपसे वो कंपनी को डिस्कस किया है मोस्टली जहाँ पे मुझे फ्यूचर में मल्टी बैगर पोटेंशियल लगता है। मैंने एक भी कंपनी ऐसा डिस्कस नहीं किया है जो पास्ट का मल्टी बैगर था। मेरा सिर्फ फोकस इसी पे रहता है कि मैं फ्यूचर मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई करूं, और आपका काम है उसको रिसर्च करना, मेरे बोलने से नहीं खरीदना है। आप रिसर्च कीजिएगा तब खरीदना है। मेरा काम है कि मैं आपको फ्यूचर मल्टी बैगर जो पोटेंशियल है, गारंटी नहीं है कि वो मल्टी बैगर बन जाएगा, मुझे क्या पता। मेरा काम है एनालिसिस करना और अपने एनालिसिस के दम पे ये पता करना कि इसमें पोटेंशियल है। बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, कल को कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या करूँगा। मेरा काम है आज के टाइम पे जिस कंपनी पे मुझे मल्टी बैगर पोटेंशियल लग रहा है उसको बताना। मैं इसमें बिलीव करता हूँ क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बनना है। मैं एक दो साल का नहीं सोच रहा हूँ टेम्पररी। मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, मुझे ट्रस्ट डेवलप करना है लोगों के बीच में, और वो तब होगा जब मैं खराब वक्त में किसी कंपनी में ट्रस्ट करूँगा। अपने एनालिसिस को उस वक्त करके दिखाऊंगा जब कि कोई उस कंपनी पे बिलीव नहीं करता था। आई बिलीव 60-70% ऑफ द कंपनी जिस पे मैंने बात किया है दैट विल बी मल्टी बैगर बाय FY29। ठीक है, गलत भी हो सकता हूँ, मे भी ज़्यादा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन मेरा ब्रांड तो बिल्ड हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूँगा। दिस इज माई एक्चुअल गोल। मैं चाहता हूँ ब्रांड बिल्ड करना अपना ट्रस्ट वाला कि या इफ़ दिस गाय सेज इस कंपनी में दम है, दैट्स ऑल। मैं ऐसा नहीं कि 2 साल बाद बोलूँगा कि मैंने उस कंपनी को डिस्कस किया था वो मल्टी बैगर बन गया। ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ जो ज़्यादातर लोग करते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है जो पहले कभी बोलेंगे नहीं कि मेरे पास एक कंपनी था, लेकिन जैसे ही थोड़ा मल्टीपैकर बनेगा 3x रिटर्न दे विल क्लेम कि मैंने 1.5 साल पहले से लिया था। जो कि वो झूठ बोलते हैं, क्लियर कट झूठ बोलते हैं। अगर आप क्लोजली ट्रैक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। और यही सब है, और तो ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं डिस्कस करने के लिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना था। मैं आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो आज के टाइम पे कैसे बनाए जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है मेरा अप्रोच, मैं बार बार बता रहा हूँ। आपको मेरे अप्रोच से सीखना है। मैं कैसे कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ, किस बेसिस पे करता हूँ, क्या सोच के करता हूँ, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ, ये सब आपको देखना है। ठीक है, मैं आपको अच्छे कंपनी बता रहा हूँ, आपको रिसर्च करना है, और अच्छा कंपनी अकॉर्डिंग टू मी है। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैं ना क्या बोलूँ, आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन्वेस्टिंग इज़ नॉट ऐसा है कि बाइनरी चीज़ की ये अच्छा है ये खराब है। थिंग्स कैन चेंज वेरी क्विकली। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर ट्रैकिंग करना पड़ेगा, आपको ये बात समझना है। ऐसा नहीं है कि भगवान भरोसे कोई कंपनी को खरीद के बैठना है, हमें नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो wait for that video. I hope you like this video and update on AI investing and some basic things on market, and that's all. Bye.